हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की पहली क्लास है और आज से हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले बेसिक्स क्लास मैंने कंप्लीट करा दी है, तो उस हिसाब से आप इसको दूसरी क्लास कह सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज ये हमारी चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये बेसिकली आपका फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली फैक्ट भी हैं, ये यूनिवर्सल ट्रू भी हैं, ये फैक्ट है और ये हमेशा आपको याद रखना है एज अ फैक्ट। क्योंकि आप देखो क्वेश्चन पहला क्या है, लिखा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। आप दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, अगर आप समझें यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बबुआ कि आपका कोई भी फिगर है, कोई भी दो फिगर हैं। देखो आप जब भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करोगे, जब भी आप सिमिलर फिगर्स की बात करोगे, तो वहाँ पे पेयर ऑफ फिगर्स मतलब दो फिगर्स की बात करोगे या तीन फिगर्स की बात करोगे या चार फिगर्स की, कम से कम दो फिगर्स की बात करोगे। तो जब हम दो फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट होने की बात करते हैं तो उस फिगर्स में शेप, जिस शेप में वो दोनों फिगर्स हैं और उनका साइज दोनों एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए बबुआ, सेम होना चाहिए, जिसको बोलेंगे कि इक्वल होना चाहिए। सपोज फर्स्ट ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, और सेकंड ट्रायंगल हम ले लेते हैं ट्रायंगल PQR। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि वो उसका शेप सेम होगा। फर्स्ट अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सेकंड भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। फर्स्ट अगर इक्विलेटरल है तो सेकंड भी आपका इक्विलेटरल होगा। अगर फर्स्ट आपका कहेंगे कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो सेकंड भी आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। और उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, वो आपकी बराबर होंगी, वो आपकी सेम लेंथ की होंगी। लेकिन अगर वहीं बात करें हम सिमिलर की, तो सिमिलर के बारे में हमने आपसे कहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो फिगर्स आपके सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि वो एक रेशियो में होंगी, एक सेम रेशियो में होंगी। सपोज आपका फर्स्ट ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में AB लेंथ और सेकंड वाले ट्रायंगल में PQ का जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होगा फर्स्ट ट्रायंगल में BC और सेकंड ट्रायंगल में QR की लेंथ के। उसका जब रेशियो निकालेंगे एग्जैक्ट सेम आएगा। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी दो फिगर सिमिलर हैं आपके तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी या फिर सेम रेशियो में होंगे। और अगर दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि वो दिखेंगे भी एक जैसे और उसका साइज भी एक जैसा होगा, साइज भी सेम होगा। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर से चीजें समझ आई होंगी। ऑल सर्कल्स आर, बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन लिखा है ऑल सर्कल्स आर। आप ये फैक्ट के तरीके से ध्यान कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल्स आपके सिमिलर होते। क्योंकि चाहे सर्कल छोटा हो चाहे सर्कल आपका बड़ा हो, वो हमेशा राउंड सर्कुलर शेप में होता, गोल होता है और उसका जो एंगल बनता है वो एक सर्कल का एंगल होता है कंप्लीट 360। कितना होता है? कंप्लीट 360। तो चाहे आप छोटा सर्कल बनाओ, चाहे आप बड़ा बनाओ, चाहे आप बहुत बड़ा सर्कल बनाओ, सब में आपका जो एंगल निकल के आएगा वो आपका 360 ही निकल के आएगा। और उसका जो साइज है, साइज माने उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस अगर चेंज हो रही है तो कहेंगे कि वो तो भैया प्रोपोर्शनल में है। और जब प्रोपोर्शनल में है इसलिए हम कहते हैं कि सभी टाइप्स के सर्कल्स आपके
कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर्स की बात करें तो ऑल स्क्वायर्स आर, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। सभी स्क्वायर्स आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सभी स्क्वायर्स आपके कैसे होते हैं बबुआ, सिमिलर होते हैं। कैसे, ये बात कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि स्क्वायर क्या है, बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। और उस क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। सपोज मैं आपको स्क्वायर शेप दिखाना चाहूँ, मेरे पास एक छोटा सा पेपर कटिंग है स्क्वायर शेप में, तो आप ये अगर मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा पेपर कटिंग है, ये स्क्वायर शेप है। इसका मतलब है कि इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं, इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। और स्क्वायर की एक खासियत और होती है कि इसकी सभी साइड्स, चाहे आप इस साइड की बात करो, चाहे आप इस साइड की बात करो, चाहे आप इस साइड की बात करो, या फिर आप इस साइड की बात करो, ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, बराबर होती हैं। चाहे आप किसी छोटे स्क्वायर की बात करो, चाहे आप बड़ा स्क्वायर की बात करो, सब में एक खासियत होती है। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास ये एक स्क्वायर बड़ा सा था, और अगर मैं ये छोटा स्क्वायर लेता हूँ, सपोज ये देखो, ये दोनों स्क्वायर्स आपके कैसे हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। बिकॉज क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर की सभी साइड से सेम होती हैं, वैसे ही छोटे वाले स्क्वायर में सभी साइड से इसकी सेम होंगी, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि उसकी सभी साइड्स सेम होती हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो उस बेसिस पे हम कहेंगे कि आपके सभी टाइप्स के स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कह रहा कि सभी प्रकार के ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सपोज आपका फर्स्ट ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, दूसरा भी आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो उसमें आप ये तो कह पाओगे कि भैया जो राइट एंगल होगा आपका, अगर फर्स्ट ट्रायंगल में राइट एंगल आपका बी है और सेकंड में आपका क्यू है, तो वो तो इक्वल होंगे, लेकिन जो आपका रिमेनिंग दो एंगल्स बचते हैं उनको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि भैया ये फर्स्ट और ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों में सेम होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं काम करती है। और वहाँ पे आप साइड्स का, जब भाई एंगल सेम नहीं है तो आप साइड्स का रेशियो भी सेम नहीं निकाल पाओगे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि सभी टाइप्स के ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं होते हैं। लेकिन ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे हाथ में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मेरे हाथ में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सभी साइड्स, भाई एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, वो तीनों साइड्स सेम होंगी, सेम लेंथ की होंगी। सपोज ये ट्रायंगल हमारे पास है और अगर मैं इसको कहूँ कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, माने इसकी ये वाली साइड, ये नीचे की साइड और ये राइट हैंड वाली साइड, ये तीनों साइड्स सेम लेंथ की होंगी और इसका हर एक एंगल, एंगल ए की बात करूं, चाहे ये एंगल साइड वाले एंगल की बात करूं, चाहे ये इधर दूसरी साइड वाले एंगल की बात करूं, सभी के सभी एंगल 60 डिग्री होंगे। चाहे ये छोटा ट्रायंगल हो, चाहे हम बात करें इस इतने से बड़े ट्रायंगल की, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बिकॉज क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, इक्वल होते हैं और उसकी सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो जब भी हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, इसका माने है कि उसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। इस बेसिस पे हम कह देते हैं कि भैया सभी टाइप्स के नहीं, बट इक्विलेटरल टाइप के ट्रायंगल्स, किस टाइप के? इक्विलेटरल टाइप्स के ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। ये बात आप बच्चा ध्यान रखना, समझना और याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन्स हैं आपके। पॉलीगन्स का मतलब ऐसे फिगर्स जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो। अगर 3 साइड्स हैं तो आपका
पॉलीगन में वो ट्राइंगल बनता है, अगर 4 साइड से आपका क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे ही करके आपके साइज बढ़ती जाएगी, फिगर्स के नेम आपके चेंज होते जाएंगे। तो बोल रहा है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन्स आपके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर फर्स्ट ट्राइंगल है तो सेकंड भी ट्राइंगल है, अगर फर्स्ट स्क्वायर है तो सेकंड भी स्क्वायर है, अगर फर्स्ट रेक्टेंगल है तो सेकंड भी रेक्टेंगल है। तो वो किस बेसिस पे आपके सिमिलर होते हैं? तो अभी हमने बताया कि कोई भी 2 फिगर्स आपके तभी सिमिलर होंगे जब उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। कोरोस्पोंडिंग साइड्स बच्चा कैसी होंगी बबुआ? प्रोपोर्शनल होंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, पहला सिमिलर फिगर्स और दूसरा आपका नॉन सिमिलर फिगर्स। आपको 2 डिफरेंट एग्जांपल्स यूज करने हैं, फर्स्ट सिमिलर फिगर्स को डिफाइन करने के लिए और सेकंड आपको नॉन सिमिलर फिगर्स को डिफाइन करने के लिए। तो जब भी हम सिमिलर फिगर्स को डिफाइन करते हैं तो सिमिलर फिगर्स अभी हमने बताया आपका ट्राइंगल्स में सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ही आपके सिमिलर फिगर्स होते हैं। किसी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की हेल्प से हम उनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? 2 ट्राइंगल्स, लेट 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के नाम रख लेते हैं। सपोज ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR। और उसमें क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल की एंड साइड्स, उसकी जो साइड्स हैं आप 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली मान लेंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट ट्राइंगल माने जो ABC ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल ABC, उसकी सभी साइड्स 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी और जो ट्राइंगल PQR है उसकी सभी साइड्स 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो ट्राइंगल हम ड्रा कर लेते हैं। जब हम ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सपोज एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका फर्स्ट एंगल ये 60 डिग्री ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसके सभी एंगल 60-60 होते हैं, तो ये भी 60 हो जाएगा आपका, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और उसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल आपका PQR है, तो ABC की साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और इधर ये हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। और सेकंड ट्राइंगल जो PQR है इसकी साइड से 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि 2 ट्राइंगल्स आपके सिमिलर फिगर्स हैं, इसका मतलब है कि उसके एंगल्स इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, ये इक्वल है AC अपॉन PR के और ये इक्वल है 2/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। और एक चीज़ यहाँ पे क्या है? और इसके एंगल्स भी इक्वल है, मीन्स एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है। और उस बेसिस पे हम कह देंगे कि दीज 2 फिगर्स आर सिमिलर, ये 2 फिगर्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर नॉन सिमिलर फिगर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम किसी भी 2 ट्राइंगल्स को यूज कर लेंगे। लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR डिफरेंट साइड्स के यूज कर लेंगे। सपोज एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं और दूसरा ट्राइंगल हम इस तरीके का ले रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल इस टाइप का ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें आप देखेंगे कि एंगल्स भी डिफरेंट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल A
बराबर 60 डिग्री है, एंगल बी बराबर 55 है और एंगल सी बराबर 65 है। और ऐसे ही लिख देंगे, एंगल पी आपका हो जाएगा सपोज 45 है तो एंगल क्यू आपका हो जाएगा 75 और एंगल आपका आर हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ये मान लेंगे हम और मान करके इसको फिल कर देंगे। ये सपोज ए बी सी ट्रायंगल है तो इसका ए है 60 डिग्री, बी है आपका 55 डिग्री और आपका ये सी हो जाएगा 65, सॉरी ये आपका सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा 65, इसका ए पी हो जाएगा 45 डिग्री, इसका क्यू हो जाएगा 75 डिग्री और इसका आर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप देखोगे ये ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है। तो यहाँ से लिखोगे सिंस अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो कि ए बी, अगर साइड से भी लिख दोगे, साइड से लिखो, यहाँ पे साइड से यहाँ पे लिख लो, जगह बहुत कम है तो ए बी बराबर लिख लो 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर लिख लो 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर लिख लो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लिख लेंगे पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 11 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करके हम मान लेंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से ए बी आपकी 10 है, ए बी और पी क्यू आपकी कितनी है 10, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ जाएगा 10/10, ये आ जाएगा 1/1। और यहाँ से एक चीज़ और देखो आप, यहाँ से बी सी देखो, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी है 4 आपकी, क्यू आर है 7 तो हो जाएगा 4/7। यहाँ से आपने एक चीज़ देखी, लिखोगे सिंस ए बी अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। जब इसके इक्वल नहीं है इसका मतलब है एंड, अच्छा एक चीज़ और लिख लो, एक चीज़ और क्या लिखोगे एंड एंगल देखो आप, तो एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो एंगल ए आपका 60 है और एंगल पी 45 है तो इक्वल नहीं है। और एक चीज़ आप देखो यहाँ से, और एक चीज़ आप क्या देखोगे यहाँ से, एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल क्यू है। जब ये एंगल इक्वल नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इसलिए लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर नहीं होगा। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था वो सिखाने की ज़्यादा कोशिश रहती है। इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको पेपर्स के टाइम पे जब हम क्लास नोट्स आपको देंगे बहुत अच्छे से, आपको हैंड रिटन जब मैं नोट्स दूंगा उसमें बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अभी हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो फिगर्स, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो, कोई दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी कितना है? ए बी है आपका 3, पी क्यू कितना है 1.5 तो ये हो जाएगा आपका 2/1। बी सी अपॉन क्यू आर तो ये हो जाएगा आपका 3/1.5 और ये इक्वल हो जाएगा 2/1 के। यहाँ पे और आप लिखोगे सी डी अपॉन आर एस तो हो जाएगा 3/1.5, ये भी आपका 2/1 आ जाएगा। ऐसे ही आप लिखोगे ए डी अपॉन पी एस तो ये भी आपका 3/1.5, ये आपका 2/1 आ जाएगा।
तो आप देखेंगे, लिखोगे सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल है सी डी अपॉन आर एस के, और इक्वल है ए डी अपॉन पी एस के। ये तीनों ये चारों आपकी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, लिखोगे यहाँ पे बट, एक प्रॉब्लम क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये फर्स्ट वाला फिगर आपका स्क्वायर है और ये सेकंड वाला आपका क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा एंगल्स का डिफरेंस होता है। आप देखोगे यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है और उसमें एंगल पी आपका डिफाइन नहीं है। तो क्या कहोगे, लिखोगे सिंस एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर these quadrilaterals are not similar। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।